एक गांव में एक चुड़ैल का साया था। एक दिन, अरे दिनेश भाई, इस रास्ते से जल्दी निकल लो। सुना है चुड़ैल आती है यहाँ और लोगों को मार कर खा जाती है। रैक कुछ नहीं होगा हम दोनों को। वो अपने मांगेराम चाचा है ना, लॉकेट दिया है बंगाली बाबा का। भूत प्रेत तो अपना एक बाल भी नहीं उखाड़ सकते। हाँ, पता नहीं तुम्हारे मांगेराम चाचा तो जोकर हैं और वो बंगाली बाबा तो छोड़ ही दो। उनकी ये बातें पेड़ पर बैठी चुड़ैल सुन लेती है और उन दोनों के सामने आ जाती है। चुड़ैल को देखकर दीप भाग जाता है और एक झाड़ी के पीछे जाकर छिप जाता है। क्यों रे लड़के, तुझे डर न लगे है चुड़ैलों से? घना बहादुर है तू। के बात कर रही हो चुड़ैल जी? भला मैं क्यों नहीं डरूंगा चुड़ैलों से? हैं? मुझे माफ कर दो, मैं तो सिर्फ टसन मार रहा था अपने दोस्त के आगे। लेकिन चुड़ैल उसकी बात नहीं सुनती और उसे मारकर उसका खून पीने लगती है। ये सारी घटना दीप झाड़ी से अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेता है। मुझे चुप रहना चाहिए, नहीं तो ये चुड़ैल मुझे भी मार डालेगी। इसके बाद चुड़ैल वहां से चली जाती है और दीप भी अपने घर आ जाता है और ये रिकॉर्डिंग वो आगे फॉरवर्ड कर देता है। रिकॉर्डिंग फॉरवर्ड होते होते एक न्यूज चैनल कल परसों तक पहुंचती है और उसकी रिपोर्टर, जिसका नाम क्रेटा सिंह होता है, वो देखती है। अरे वाह, क्या न्यूज बन सकती है और लोग भी खूब एंजॉय करेंगे इसको। मजा आ जाएगा और मैं तो नंबर 1 रिपोर्टर बन जाऊंगी। इसके बाद क्रेटा सिंह चुपचाप उसी गांव में चली जाती है जहां चुड़ैल का वास था और वो वहां लोगों से मिलती है। क्रेटा सिंह देखने में बहुत सुंदर होती है। उसे देखकर गांव के सारे लड़के बहुत खुश हो जाते हैं। क्या गोरी मैडम है भैया, पूरे गांव में एक भी इतनी गोरी मैडम नहीं है। सही कहा था भाई, हम तो जितना टीवी में देखे हैं उससे तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। ये तो परी लगे है, एकदम परी। फिर क्रेटा सिंह चुड़ैल के बारे में गांव वालों से पूछती है। क्या बात करत हो मैडम जी, अगर वो चुड़ैल हमको मिलेगी तो जिंदा छोड़ेगी का? मैडम जी, ये चुड़ैल की बात गांव में ना ही करो तो अच्छा है। आपका क्या है, आप तो निकल जाओगे यहाँ से, हम ही मरेंगे आप लोगों के चक्कर में। देखो, कौनो फिल्म विल्म बनानी है तो बनाओ, हीरो तो हम ही बन जाएंगे। ऐसा कहकर गांव वाले वहां से चले जाते हैं और क्रेटा सिंह से कोई बात नहीं करता। क्रेटा सिंह उदास होकर एक जगह पर बैठ जाती है। ये क्या हो रहा है? मुझे तो लगता है कि मेरा पोपट ना बन जाए। शहर जाकर मैं क्या मुंह दिखाऊंगी? मेरी इमेज की तो वाट लग जाएगी। तभी वहां दीप आ जाता है और रोते हुए क्रेटा सिंह से बोलता है। मैडम जी, वो वीडियो मैंने ही रिकॉर्ड किया था और ये सारी घटना मेरी आंखों के सामने ही हुई थी। वो चुड़ैल बहुत खतरनाक और डरावनी है। अच्छा, तो चलो, ले चलो मुझे वहां। नहीं मैडम, मैं नहीं ले जा सकता आपको वहां। वो चुड़ैल तो मार डालेगी मुझे। मैं आपको जगह बता दूंगा जहां वो मिल सकती है आपको। उसके बाद दीप क्रेटा सिंह को चुड़ैल वाली जगह बता देता है। क्रेटा सिंह भी वहां जाकर बैठ जाती है। काफी रात तक कोई नहीं आता। क्रेटा सिंह भी वहां से जाने लगती है। लगता है ये लड़का झूठ बोल रहा है, कोई चुड़ैल नहीं है। इस बार तो पोपट बन गया मेरा। चलो चलते हैं। तभी वहां चुड़ैल आ जाती है। अरे वाह, पहली बार शिकार खुद शिकारी के इंतजार में बैठा है। वाह, मजा आ गया। लड़की, बहुत देर से यहाँ बैठी है तू। क्या हुआ? तू लड़की ना होती
तो तू मेरे पेट में होती अब तक। जी चुड़ैल जी, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। मैं दरअसल एक चैनल कल परसों तक की रिपोर्टर हूँ, आपका इंटरव्यू लेना चाहती हूँ। मेरा इंटरव्यू? अगर ऐसी बात है तो मुझे बताना चाहिए था ना, मैं मेकअप करके आती। पता है, जब मैं जिंदा थी तो मोहल्ले की सबसे सुंदर लड़की थी। लड़के मुझे देखकर आहें भरा करते थे, सपनों में भी मेरा ही नाम लिया करते थे। जी, अगर आप इतनी सुंदर थी तो आपकी ये हालत किसने की? किसकी वजह से आपकी मौत हुई? मेरे पिताजी ने मेरी शादी कर दी और मेरे ससुराल वाले बहुत ही लालची निकले। वो लगातार मेरे पिताजी से पैसे मांगते थे। जब तक मेरे पिताजी के पास हिम्मत थी, उन्होंने उन्हें पैसे दिए, लेकिन जब उनके पास पैसे नहीं बचे देने के लिए तो उन्होंने आत्महत्या कर ली। लेकिन इस पर भी मेरे ससुराल वाले दुष्टों का मन नहीं भरा और उन्होंने मुझे जला दिया। ओह, तो आपने कुछ नहीं किया? आप तो इतनी शक्तिशाली हैं। मैं कुछ नहीं कर पाई। उन लोगों ने मेरी मौत के बाद एक बाबा से अपने मकान के चारों तरफ एक रेखा खिंचवा ली। मैं चाहकर भी उसके अंदर नहीं जा सकती। फिर मेरे पति और सास ससुर ने ताबीज भी पहना है, जिसकी वजह से मैं उनको घर के बाहर भी नहीं छू सकती। ये तो आपके साथ बहुत बुरा हुआ। मैं ये सारी बातें टीवी पर दिखाऊंगी और आपको इंसाफ दिलाऊंगी। इंसाफ? हम चुड़ैलों का एक ही इंसाफ होता है और वो है मार डालना, और मुझे इंसाफ मेरे अलावा कोई नहीं दिला सकता। ऐसा कहकर चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। उधर क्रेटा सिंह भी चुड़ैल की कहानी के बारे में सोचती है। ये तो इस बेचारी के साथ बहुत ही बुरा हुआ और इसे इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन कैसे? इसके बाद क्रेटा सिंह चुड़ैल के ससुराल पहुंच जाती है। वहां चुड़ैल का पति लोकेश और उसके माँ बाप बैठे होते हैं। मेरा नाम क्रेटा सिंह है और मैं आपके बेटे से बहुत प्यार करती हूँ और शादी करना चाहती हूँ। क्रेटा सिंह को देखकर और उसकी शादी वाली बात सुनकर तीनों के मुंह में पानी आ जाता है। लोकेश की माँ बोलती है, वो बात तो ठीक है बेटी, लेकिन हम इतनी जल्दी सब कैसे करेंगे? देखो माँ, ये सब तो आपको करना पड़ेगा। पैसे की कोई कमी है नहीं मेरे पास और आपका लड़का पसंद है मुझे। शादी तो हम पहले कर लेते हैं। मैंने एक लोकेशन देखी है, वहां चलते हैं। मैं आप तीनों के लिए सोने की चेन भी लाई हूँ। फिर क्रेटा सिंह सोने की चेन निकालकर सबके गले में डाल देती है और उनके ताबीज हटा देती है। ओहो, कितने अंधविश्वासी हो आप लोग भी। अच्छा, अब आप लोग कल रात में गांव के बाहर आ जाना। वहां मैंने शादी का मंडप लगवा दिया है और अपने सब दोस्तों को भी बुला लिया है। इस शादी को हम लाइव दिखाएंगे। ऐसी शादी कभी किसी की हुई नहीं होगी। बस आप तीनों कल टाइम से आ जाना। अगली रात लोकेश और उसके माँ बाप सज संवर कर शादी वाली जगह पहुंचते हैं। वहां कैमरा लगा होता है और सब लाइव टीवी पर आ रहा होता है। क्रेटा सिंह भी शादी की ड्रेस पहनकर बैठी होती है। माँ, तुम्हारी नई बहू तो कितनी खूबसूरत लग रही है और मैं इस दुनिया का पहला लौंडा बनूंगा जिसकी लाइव शादी होगी। मजा आ जाएगा। अच्छा हुआ पहली वाली मनहूस को मार डाला। पैसा भी बहुत है इसके पास, इसलिए तो एक दिन में मान गया शादी के लिए। चुप कर मनहूस ठरकी, सबको बताएगा क्या नास मिटे। तभी चुड़ैल वहां आ जाती है। ये जोकर क्या बताएगा बुढ़िया? मैं बताऊंगी इस दुनिया को कि कैसे तुमने मुझे मारा। मीरा, मीरा, तुम यहाँ कैसे? तुम यहाँ कैसे? चलो मेरे सैया, तुमने मुझे पहचाना तो सही। ऐसा कहकर चुड़ैल लोकेश की गर्दन उखाड़ देती है। लोकेश वहीं मर जाता है। लोकेश की मौत देखकर उसके माँ बाप डर जाते हैं और चुड़ैल के पैरों में गिर जाते हैं। हमें माफ कर दो बेटी, हमसे गलती हो गई। माफ करने वाली गलती होती तो तुझे जरूर माफ कर देती, लेकिन तुमने ऐसा पैसों के लालच में जो किया है उसे माफ नहीं किया जा सकता। ऐसा कहकर चुड़ैल उन दोनों को भी मार डालती है। उसके बाद चुड़ैल क्रेटा सिंह के पास जाती है। लो, तुम्हारे लिए लाइव शो मिल गया। अब तुम नंबर 1 बन जाओ
और मेरा बदला भी पूरा हुआ। मैं अब इस दुनिया से जा रही हूँ।